नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध तो शुरू कर दिया। इजराइल के चलते अपने आप को युद्ध में झोंक दिया। लेकिन जो ईरान को रसगुल्ला समझ रहे थे, वो ईरान बहुत टेढ़ी खीर साबित हुआ। 2 महीने होने को आए, ईरान टस से मस नहीं हो रहा है और अमेरिका पस्त हो गया है। लेकिन यदि अमेरिका के अंदर की बात करें तो शायद ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध में अमेरिका की हालत जितनी पतली नहीं, उतनी पतली हालत अब अमेरिकन की हो गई है अपने ही देश में। क्या ट्रंप साम्राज्य का अंत फाइनल है? अमेरिकी एक्सपर्ट ने बताया पूरा सच। सीएनएन की रिपोर्ट ने मचा हड़कंप। कारें रुकी, चूल्हे बुझ रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं। कहां जाएगा अमेरिका? जब ये खबरें आई तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो युद्ध की खबरों से भी बड़ी खबर है। क्योंकि जो जो देश को सुधारने निकला था, विश्व को सुधारने निकला था, वो अपने ही देश में घिर चुका है। ईरान से पंगा पड़ा भारी। दुनिया को आग में झोंक रहा है अमेरिका, अब समेट रहा है अपने घर की आग। अब जब इसको हमने एक्सरे से देखा तो क्या देखा? ईरान के साथ युद्ध की जिद अमेरिका पर भारी पड़ रही है। आसमान छूती तेल की कीमतें और डिमांड डिस्ट्रक्शन ने अमेरिका अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी। जानिए कैसे एक दूसरे के घर जलाने चला अमेरिका खुद की तबाही के कागार पर है। ईरान के खिलाफ युद्ध का जो चक्रव्यूह अमेरिका ने रचा था, अब उसकी आग खुद व्हाइट हाउस तक पहुंच गई है। दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को घुटने पर लाने की चाहत में अमेरिका ने अपने ही जनता की कमर तोड़ दी। डिमांड डिस्ट्रक्शन के जिस दौर से आज अमेरिका गुजर रहा है, वह संकेत है कि अगर यह टकराव जल्दी खत्म नहीं हुआ तो सुपर पावर की तबाही पर आखिरी मुहर लगना तय है। सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में जबरदस्त डिमांड डिस्ट्रक्शन उभर कर सामने आ रहा है। क्या है डिमांड डिस्ट्रक्शन? एक ये सिर्फ ये इकोनॉमिकल टर्म नहीं है, अर्थव्यवस्था का टर्म नहीं है, बल्कि अमेरिका के पतन की आहट है। पेट्रोल और गैस की कीमतें इतनी बेकाबू हो चुकी है कि अमेरिका नागरिकों ने अपनी हार मानकर अपनी जरूरतों का गला घोटना शुरू कर दिया है। इसी को डिमांड डिस्ट्रक्शन कहते हैं। जब लोग महंगाई से तंग आकर ईंधन का इस्तेमाल ही बंद कर दें, तो समझ लीजिए उस देश का आर्थिक इंजन सीज होने वाला है। देखा जाए तो अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए युद्ध थोपा। यह उसके लिए घातक परिणाम है। आम अमेरिका की मेहनत की कमाई और टैक्स की बचत अब विकास के काम नहीं आ रही है, बल्कि तेल के भारी भक्कम बिलों की भेंट चढ़ रही है। स्थिति यहां है कि जिसके पास बचत की कमी है, उनने अपने घरों में चूल्हा जलाना भी दुर्भर हो गया है। ईरान के साथ तनाव बढ़कर अमेरिका ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल के टैंकरों का फंसना सीधे तौर पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था की नब्ज रुकने जैसा है। आरएसएम यूएस के मुख्य अर्थशास्त्री जो ब्रुसेला ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के पास अब समय बहुत कम बचा है। अगर ईरान के युद्ध की जिद जारी रही तो समुद्री रास्ते की बंदी अमेरिका को पूरी तरह से ठप कर देगी। महंगाई जो तबाही का चक्र है, क्या है? महंगाई से बेरोजगारी तक अमेरिका ने जो युद्ध शुरू किया, वह अब एक खौफनाक चेन रिएक्शन बन चुका है। पॉइंट नंबर 1, अतिरिक्त टैक्स की मार। ईंधन की बढ़ती कीमतें हर अमेरिकी परिवार के लिए एक अनचाहे वॉर टैक्स की तरह है। बाजार में सन्नाटा। जब पैसे तेल में जा रहा है तो लोग फ्रिज, कार, मकान जैसी चीज से मुंह मोड़ रहे हैं। इससे कंपनियों का मुनाफा गिर रहा है। छटनी का दौर। बिक्री घटने और माल ढुलाई महंगी होने के कारण अमेरिकी कंपनियां अब बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को निकाल रही है। ब्याज दरों का बोझ। फेडरल रिजर्व महंगाई काबू करने के नाम पर ब्याज की दरें बढ़ा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो कर्ज लेना आम आदमी और बिजनेसमैन की पहुंच के बाहर हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका इस युद्ध वाले नीति ने लोगों की, यानी अमेरिका का जो युद्ध की नीति है, लोगों की जीने का ढंग बदल दिया।
लोग अब मजबूरन पेट्रोल गाड़ियां छोड़ रहे हैं और घर में कैद होकर वर्क फ्रॉम होम तलाश रहे हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिस्ट नेंसी वेंडेन हाउटन के अनुसार सारा दामोदमार इस बात पर है कि ईरान विवाद कब सुलझता है। यदि समुद्री रास्ते नहीं खुले तो तबाही कोई नहीं रोक पाएगा। वॉशिंगटन टेस्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड ओर्टेगा ने एक डरावनी चेतावनी दी है। तेल के साथ खाद फर्टिलाइजर की भी कमी अब अमेरिका के खेतों को सुखाएगी, जिससे खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ेंगे कि आम आदमी के पास सर्वाइवल करने का रास्ता नहीं बचेगा। खाद की तो हालत भारत में भी तकलीफ वाली है, क्योंकि खाद के लिए जो गैस लगती है उसका सप्लाई यदि टाइट हो जाता है तो हमारे यहाँ आने वाले सीजन में खाद की कमी होगी। और ऐसा यदि चला तो हमारी भी एग्रीकल्चर सेक्टर को एक मार और पड़ेगी। महंगा पेट्रोल तो पड़ ही रहा है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन यदि फर्टिलाइजर जो एक मेन कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है खेती में, वो यदि चला गया तो फिर बहुत बुरा होगा। अमेरिका जिस गेहूं के, मक्के के एक्सपोर्ट पर इतराता है, एथेनॉल के एक्सपोर्ट पर इतराता है और भारत जैसे देश को जबरिया खरीदने के लिए बोलता है, वो उनके देश में ही पूरा पड़ पाएगा कि नहीं पड़ पाएगा यदि फर्टिलाइजर की कमी होगी तो। डिमांड डिस्ट्रक्शन ये है कि जो डिमांड रेगुलर होती है, घर में इतना खाना खाता है आदमी, फ्रिज भी लेता है, घर भी लेता है, कार भी लेता है, उसकी प्रायोरिटीज बदल जाती है कि जो अब जब आपका पैसा ज्यादा जाने लगता है और ये डिमांड डिस्ट्रक्शन धीरे धीरे भारत में भी आएगा और भारत में ये आपको दिख रहा है। जब कमर्शियल सिलेंडर आज 1,000 रुपए बढ़ के 3,000 के ऊपर चला गया है, तो अब रेस्टोरेंट में खाना महंगा होगा तो लोग रेस्टोरेंट जाना छोड़ देंगे, तो रेस्टोरेंट बंद होना शुरू हो जाएंगे। कुछ हो गए हैं तो वहां काम करने वाले रोजगार बेरोजगार हो जाएंगे। एक विशेष इकोनॉमी है, ये चक्र चलता है। ऐसा यदि पेट्रोल और डीजल के भी भाव बढ़ गए तो फिर लोग अन्य जरूरतों पे कम खर्चा करेंगे, फिर कपड़े नहीं खरीदेंगे, घूमना फिरना बंद हो जाएगा। एविएशन सेक्टर ने वैसे हाथ ऊपर कर दिए कि वो फ्लाइटें बंद करने जा रहे हैं यदि पेट्रोल जो एविएशन फ्यूल है यदि उसमें रियायत नहीं दी तो। अमेरिका इससे ज्यादा है। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अमेरिका तो तेल लेता नहीं है इस हॉर्मुज से। भाई अमेरिका खुद ही तेल बेचता है, वेनेजुएला से तेल ले सकता है अमेरिका यदि जरूरत हो तो। अमेरिका को तेल की जरूरत हो तो अभी दूसरी जगह से ले सकता है। हार्मुज का क्या मतलब है अमेरिका में महंगाई का? तो मैं बता दूं आपको कि हार्मुज से विश्व का 20% तेल बाहर निकलता है। यदि वो 20% तेल रुक गया, सपोज एक उदाहरण के तौर पे 100 लीटर तेल रोज लगता है देश को, विश्व को, 100 लीटर में से 20 लीटर तेल निकलता है हार्मुज से। यदि वो बंद हो गया तो विश्व के पास सिर्फ 80 लीटर तेल बचेगा और रकबा उनकी जरूरत है 100 लीटर। ऐसे में जब पूर्ति और मांग में गैप आ जाता है या दरी बढ़ती है कि मांग बहुत है और पूर्ति कम है, तो फिर उसके रेट बढ़ते हैं, जो अब 125 126 डॉलर प्रति बैरल गया वो बढ़ के 140 डॉलर होगा। तो जब तेल की कीमतें विश्व लेवल पर बढ़ेगी तो फिर वो अमेरिका में भी बढ़ेगी। फिर अमेरिका कहीं से भी तेल खरीदेगा तो उसी रेट में खरीदेगा। अमेरिका अपना भी तेल निकाल के अपने कंपनियों में बेचेगा तो उसी रेट में बेचना पड़ेगा, क्योंकि विश्व का रेट वो है। तो फिर जिन देशों का हार्मुज से कोई लेना देना नहीं, ना माल लेते ना माल बेचते, वो लोग भी तेल की कीमतों से परेशान है, क्योंकि हार्मुज के चलते विश्व में तेल की कीमतें ऊपर चली गई। और जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऊपर चला जाएगा तो गैस की कीमतें बढ़ती है, सभी कीमतें बढ़ती है, तो फिर फर्टिलाइजर की कीमतें भी बढ़ती है। कब तक सब्सिडी देगा? अभी तक 2 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपए इस युद्ध में खर्चा कर चुका है अमेरिका। कांग्रेस ने और पैसा देने से मना कर दिया। महंगाई जोरों पर है, बेरोजगारी जोरों पर है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन
के जगह पे मेक अमेरिका बिगर अगेन की स्थिति मिला दिया है अमेरिकन को। भिखारियों जैसी स्थिति ला गई है। कुल मिलाकर स्थिति अमेरिका की बहुत खराब है। यदि अमेरिका जैसे देश की स्थिति खराब है तो हम तो मालिक बहुत पीछे हैं। हमारा क्या होगा? हिम्मत नहीं हो रही है एक्सरे से देखने की। आज यही समाप्त करता हूं, क्योंकि मैं भी भारत में रहता हूं। जब एक्सरे से देखूंगा और बहुत ज्यादा मुझे काले बादल छाए हुए दिखाएंगे तो मैं भी इंसान हूं, मेरा भी बीपी बढ़ सकता है। इसलिए आंखें बंद करके मैं चुपचाप ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि हमारे वालों को थोड़ा सा अकल दे दे, ताकि थोड़े चुनाव छोड़ के देश की आर्थिक व्यवस्था पे भी ध्यान दें। आज एक्सरे भी इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।